इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल एंड लार्ज फंक्शन के बारे में। क्या होता है स्मॉल एंड लार्ज फंक्शन, क्या इसका यूज होता है, कैसे इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं एक्सेल में, क्या इसका सिंटैक्स होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ये बहुत ही सिमिलर है मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन से जो हमने पिछली वीडियो में देखा। मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक ड्रॉबैक होता है कि आप उसमें हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर तो चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको चेक करना है कि टॉप सेकंड, टॉप थर्ड, टॉप फोर्थ या फिर बॉटम सेकंड, बॉटम थर्ड, बॉटम फोर्थ, लोएस्ट थर्ड, लोएस्ट फोर्थ, इस तरीके से अगर आप कोई डिफाइंड नंबर ऑफ लेवल चेक करना चाहते हैं, अगर आपके पास 100 एंट्रीज हैं, 1000 एंट्रीज हैं, उस पे आप केवल टॉप का नंबर नहीं चेक करना चाहते, केवल हाईएस्ट नंबर चेक नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं टॉप 3 नंबर्स मुझे चाहिए, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम से आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक्सेल में ये दो फंक्शन यूज किए जाते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल एंड लार्ज का सिंटेक्स समझ लेते हैं, फिर हम इसका यूज समझेंगे अपने डेटा पर। सिंटेक्स क्या होता है स्मॉल में, ऑफ कोर्स इक्वल्स टू से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल इसकी आईडी होगी और अंदर दो कंटेंट आपके होंगे। पहला एरे, एरे को हम रेंज भी कह सकते हैं। रेंज का मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो भी आप सेलेक्ट करते हैं एक बार में, या फिर वैल्यूज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चेक करना चाहते हैं, जिनमें भी आप सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से बड़ी है। तो अभी क्या आपको करना है, इक्वल्स टू लगाना है, स्मॉल आईडी लिखनी है, ब्रैकेट ओपन करके एरे या फिर रेंज लिखनी है, सिलेक्ट करनी है रेंज, और कॉमा लगाकर के डिफाइन करता है कि आप कौन से नंबर की वैल्यू चाहते हैं। यानी अगर आप हाईएस्ट से सेकंड नंबर की वैल्यू चाहते हैं, टॉप सेकंड, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और आपको सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। यानी पोजीशनिंग आपकी तय करता है के बेसिकली एक आइडेंटिफायर है कि आप कौन सा वैल्यू चाहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टॉप सेकंड, या जो भी आप लोएस्ट अगर जा रहे हैं तो बॉटम सेकंड, बॉटम थर्ड, या सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, वो डिफाइन करने के लिए कि कौन से नंबर की वैल्यू आपको चाहिए। वैसा वर्सा लार्ज में भी होता है ऐसे ही, इक्वल्स टू लार्ज इसकी आईडी है, और लार्ज आईडी के साथ ब्रैकेट के अंदर एरे कॉमा के। एरे वही आपका रेंज है, रेंज सेलेक्ट करनी होगी कि कितनी रेंज में आपको चेक करना है, ए टू जेड या 1 to 10 या 1 to 100,000, जो भी आपकी कॉलम में वैल्यूज होती है उन सभी को सेलेक्ट करना है। कॉमा लगाकर आपको चेक करना है कि टॉप सेकंड आप लेना चाहते हैं, टॉप थर्ड लेना चाहते हैं, टॉप फोर्थ लेना चाहते हैं, टॉप 10 लेना चाहते हैं। जो भी आप जिस भी रेंज में, उस पूरी रेंज में जो भी नंबर आप उठाना चाहें वो आप यहां से सिलेक्शन के थ्रू उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ट्राई करते हैं इसको कैसे यूज करेंगे, अपने डेटा पर देखते हैं। ये हमारे पास नंबर सीरीज है यहाँ पर। तो नंबर सीरीज में मैंने 10, 20, 30 सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। स्मॉल एंड लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे। हमने पहले चेक किया था मिनिमम और मैक्सिमम का। मिनिमम जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैक्सिमम फॉर्मूला लगाते हैं, तो इस पूरी सीरीज में जो भी लोएस्ट या जो भी हाईएस्ट नंबर होता है, एक नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ स्मॉल और लार्ज से क्या बेनिफिट होता है कि हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि टॉप सेकंड चाहिए मुझे या बॉटम सेकंड चाहिए मुझे। इस तरीके से हम कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। ट्राई करते हैं फॉर्मूला, इक्वल्स टू स्मॉल आईडी इसकी है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करिए, एरे कॉमा के, जो मैंने आपको वहां पे बताया था, इसे सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। ये हो गई आपकी एरे या फिर रेंज, कॉमा लगाइए। इस रेंज में मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ एक्सेल से कि इस रेंज में मुझे सबसे स्मॉल चेक करना है, लेकिन उसकी एक कैटेगरी होगी, जो सबसे छोटा है उससे बड़ा, यानी कि सेकंड लास्ट मुझे चेक करना है कौन सा है। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट के लिए 2 लिख दीजिए। इससे आपने डिफाइन कर दिया कि जो सबसे छोटा है उससे बड़ा वाला नंबर मुझे चाहिए। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करिए। अब यहाँ सीरीज में आपको दिख रहा है सबसे छोटा नंबर 10 है और उससे बड़ा 20, तो यहाँ रिजल्ट आपको 10 नहीं आएगा, 20 आएगा, क्योंकि सबसे छोटे से बड़ा वाला मुझे नंबर चाहिए। एंटर करिए, ये लीजिए। मिनिमम में क्या हो रहा था, जब हम पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे लोएस्ट होता है वो आपको नंबर मिलता है। अगर मुझे टॉप या बॉटम थर्ड चाहिए, इसे आप डबल क्लिक करिए,
यहाँ पर 2 की बजाय अगर आप 3 लिख देते हैं तो आपको रिजल्ट में 30 मिल जाएगा, क्योंकि 10 सबसे लोएस्ट है, उससे बड़ा है 20, उससे बड़ा है 30, तो लास्ट थर्ड एंटर, ये लीजिए। सो क्या हो रहा है कि हम अपनी रेंज के अंदर डिफाइन कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा नंबर चाहिए। कौन सा नंबर मतलब जो सबसे छोटा है उससे 2 पायदान ऊपर, यानी तीसरा नंबर चाहिए। तो इसीलिए आपको 10 की बजाय 30 रिजल्ट मिल रहा है। लार्ज का इस्तेमाल करते हैं, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट के अंदर रेंज सेलेक्ट कर ली, एरे सेलेक्ट कर ली, एक ही बात है, कॉमा। टॉप नंबर मुझे चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा और 100 मिल जाएगा मुझे। 1 लिखा मैंने, जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर जो मैक्सिमम से मिलता है, ये लीजिए। लेकिन अब मुझे टॉप सेकंड या टॉप थर्ड चाहिए, कैसे करेंगे? यहाँ 1 के बजाय अगर आपको टॉप सेकंड चाहिए तो 2 लिख दीजिए, टॉप थर्ड चाहिए तो 3 लिख दीजिए। ट्राई करते हैं 90, क्योंकि ये 100 के बाद 90 इज द हाईएस्ट नंबर, 3 लिख दीजिए। 90 के बाद 80 इज द हाईएस्ट नंबर। सो ये डिफाइंड रेंज सेलेक्ट करके आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको चाहिए, टॉप फर्स्ट, टॉप सेकंड, टॉप थर्ड। मिनिमम मैक्सिमम में ड्रॉबैक है जो इससे ओवरकम होता है स्मॉल एंड लार्ज से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वाला वीडियो आई लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।